बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ पर एक राक्षस रहा करता था। राक्षस बहुत शक्तिशाली था। इसी वजह से वो आसपास के गांव में जाकर काफ़ी ज़्यादा तबाही मचाता था और लोगों को पकड़कर अपने गुफा में ले जाकर खा जाता था। आज तो बड़ा हट्टा कट्टा शिकार हाथ लगा है। इसे खाने में तो मजा ही आ जाएगा। इसी दौरान राक्षस से भागते भागते बहुत से लोग जख्मी भी हो जाते थे। फिर सब गांव वाले मुखिया के पास चले जाते हैं और अपनी समस्या को मुखिया के सामने रखते हैं और बोलते हैं, मुखिया जी कोई ना कोई हल तो हमें निकालना ही पड़ेगा, नहीं तो एक न एक दिन ये राक्षस हम सबको खाकर मार डालेगा, या फिर हमें इस गांव को छोड़कर यहाँ से जाना पड़ेगा। आप जरूर कोई ना कोई समाधान निकालिए। और मुखिया जी बोलते हैं, हम इस समस्या का समाधान नहीं कर सकते। इस समस्या का एक ही समाधान है कि हम हर महीने एक आदमी उसको भेंट स्वरूप दे दें ताकि वो गांव वालों के ऊपर हमला ना करे। मुझे लगता है मुखिया जी ठीक कह रहे हैं। अगर हम हर महीने राक्षस को एक आदमी सौंप देते हैं तो मुझे लगता है कि राक्षस को हमारे ऊपर हमला करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, हरिया और कालू, तुम दोनों कल पहाड़ पर जाकर राक्षस को इस प्रस्ताव के बारे में बताओगे। रमेश और कालिया, तुम दोनों इस काम के लिए बिल्कुल ठीक हो। मुझे लगता है तुम दोनों ने इस राक्षस का पहले भी मुकाबला किया है। मुझे लगता है पूरे गांव में तुम दोनों ही समझदार हो जो कि राक्षस के पास जाकर उसे इस प्रस्ताव के बारे में बता सकते हो। फिर कालिया और हरिया दोनों जंगल की तरफ चल पड़ते हैं और फिर दोनों राक्षस की गुफा के पास थोड़ी देर बाद पहुंच जाते हैं। डरते डरते दोनों राक्षस की गुफा के अंदर जाते हैं। जैसे ही वो अंदर जाते हैं तो उन्हें अंदर कंकाल ही कंकाल मिलते हैं। गुफा के अंदर हर तरफ कंकाल का ढेर लगा होता है और इसे देखकर दोनों डर जाते हैं। मारे गए रे, लगता है ये कंकाल सारे गांव वालों के हैं जिन्हें राक्षस ने उठा लिया था। ये राक्षस तो इंसानों को कच्चा ही खा रहा है और ये हम सबको मार डालेगा। हमारा क्या होगा? फिर दोनों डरते डरते गुफा के अंदर चले जाते हैं। गुफा के अंदर थोड़ी दूर जाने पर राक्षस उनके सामने आ जाता है। अभी तो मेरा भोजन खत्म भी नहीं हुआ था और तुम दोनों मेरे सामने अभी ही खुद चलकर आ गए। अरे अरे मारे गए हरिया, ये तो हमें खाने की बात कर रहा है। हमारा क्या होगा अब? राक्षस जी, हम गांव वाले आपके लिए एक प्रस्ताव लेकर आए हैं। कैसा प्रस्ताव? राक्षस जी, आपको शिकार करने के लिए बार बार हमारे गांव के ऊपर हमला करना पड़ता है, तो हम गांव वालों ने सोचा कि आपको इतना ज़्यादा कष्ट ना दें, क्यों ना आपके पास से शिकार आपका खुद ब खुद चल कर आ जाए। हम गांव वालों ने सोचा है कि हम गांव वाले हर महीने आपके लिए एक आदमी यहाँ पर भेज दिया करेंगे, जिससे कि आपकी भूख शांत हो जाएगी और आपको गांव पर आने की कष्ट भी नहीं उठाना पड़ेगा। हम आपको हर महीने एक आदमी भेज दिया करेंगे ताकि आपको गांव में आने की तकलीफ़ ना करनी पड़े। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है, मुझे मंजूर है। मगर एक बात ध्यान से सुन लो, मेरा भोजन पहुंचने में अगर ज़रा सी भी देरी हुई तो मैं पूरे गांव पर हमला कर दूंगा और सबको खा जाऊंगा। ठीक है, हम समझ गए हुजूर। हम आपको हर महीने भोजन भेज दिया करेंगे। आपके भोजन पहुंचने में देरी नहीं होगी। अब हमें जाने की आज्ञा दें। ठीक है, जाओ। राक्षस के साथ इतना बोलकर दोनों दुम दबाकर वहाँ से भाग जाते हैं और इसी तरह एक महीना ख़त्म होने वाला होता है। देखो भाइयों, कल एक महीना पूरा होने वाला है, तो बताओ तुम में से कौन उस राक्षस के पास जाने वाला है राक्षस का भोजन बनकर?
सभी गांव वाले एक दूसरे के मुंह की तरफ देखने लगते हैं और कोई भी राक्षस का भोजन बनने को तैयार नहीं होता है। तभी हरिया बोलता है, अरे घसीटा चंद जी को भेज दो, इनकी उम्र तो वैसे ही बुढ़ापे से हो चली है। क्यों ना जाते जाते ये हम गांव वालों के लिए कोई ना कोई अच्छा काम कर दें। क्यों बे हरिया, तुम्हें मैं बूढ़ा दिखाई देता हूँ? अभी तो मुझे दूसरी शादी करनी है। तुम क्यों नहीं चले जाते राक्षस के पास? तुम्हारा तो आगे पीछे कोई रोने वाला भी नहीं है। मैं क्यों जाऊं राक्षस के पास? देखो घसीटा चंद जी, मुझे लगता है पूरे गांव में सबसे बुजुर्ग इंसान आप ही हैं। मुझे लगता है आपने अपनी पूरी जिंदगी जी चुकी है। राक्षस के पास तो आपको ही जाना पड़ेगा। पकड़ो घसीटा चंद जी को और ले जाओ इन्हें राक्षस के पास। फिर सभी गांव वाले घसीटा चंद को पकड़कर राक्षस के पास लेकर चल पड़ते हैं। अरे मर गया रे, मूर्ख मुखिया, मुझे क्यों भेजा? राक्षस मुझे मार डालेगा। मुखिया, तुम्हारा सत्यानाश हो, मुझे क्यों लेकर जा रहे हो? मुझे छोड़ दो, हे भगवान, मुझे बचाओ। फिर गांव वाले उस राक्षस की गुफा में पहुंच जाते हैं। अरे वाह, ये गांव वाले तो अपनी जुबान के एकदम पक्के हैं। लेकिन ये क्या, ये तो कोई बूढ़ा है। घसीटा चंद राक्षस से बोलता है, हे राक्षस जी, मुझे छोड़ दो, मुझे खाकर तुम्हें क्या मिलेगा? मैं तो हड्डियों का ढांचा हूँ। ए बुढ़े, तो मेरे किसी काम का नहीं है। चल भाग यहाँ से और गांव वालों से कहना, अगर मेरा भोजन 1 घंटे के अंदर यहाँ पर नहीं आया तो मैं गांव पर आक्रमण कर दूंगा और सबको अच्छा खासा सबक सिखाऊंगा। घसीटा चंद वहाँ से दुम दबाकर भाग जाता है और गांव पहुंचकर सारी बात गांव वालों और मुखिया को बताता है। अब सारे एक दूसरे के मुंह की तरफ देखते हैं, लेकिन किसी की भी हिम्मत राक्षस के पास जाने की नहीं होती। जब गांव के सभी मर्द राक्षस के पास जाने से मना कर देते हैं तो गांव की एक औरत बोलती है, जी मुखिया जी, अगर कोई जाने को तैयार नहीं है तो हमें ही जाना पड़ेगा। जब कोई भी राक्षस के पास जाने को तैयार ही नहीं था तो वो औरत सीधी अकेली ही मशाल लेकर राक्षस के पास चली जाती है। और राक्षस की गुफा तक पहुंच जाती है। जैसे ही वो गुफा के अंदर जाने ही वाली होती है तभी गांव की बाकी औरतें भी उसके साथ आ जाती हैं। वो औरत मीरा राक्षस की गुफा के अंदर चली जाती है और राक्षस भी उसके सामने आ जाता है और बोलता है, ये क्या, गांव वालों ने एक औरत को भेजा है? क्या गांव में सभी मर्द मर चुके हैं? उन्होंने मर्द को क्यों नहीं भेजा? तो मीरा बोलती है, गांव के सभी मर्द यहाँ आने से मना कर रहे हैं, तुम मुझे ही खाकर अपने पेट की आग को शांत कर लो। तभी गांव की बाकी औरतें भी मीरा के साथ ही मीरा के पीछे पीछे गुफा के अंदर पहुंच जाती हैं और राक्षस के सामने मशाल लेकर आ जाती हैं। राक्षस, अरे ये क्या, तुम क्यों आई? इतनी सारी औरतें एक साथ कहाँ से आ गई? बाकी औरतों को देखकर राक्षस काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और सभी औरतें मिलकर राक्षस पर हमला कर देती हैं। राक्षस औरतों के डर से वहाँ से भागने लगता है। भागते भागते राक्षस एक खड्डे में गिर जाता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। राक्षस के मरने की खबर मीरा गांव वालों को देती है और सभी गांव वाले मीरा की इस हिम्मत पर उसको शाबाशी देते हैं।